साथियों, आज मेरी दोनों बहनों ने एक पुरानी चारपाई की मदद से ऐसा अनोखा पक्षी जैसा बेड तैयार कर दिया जिसे देखकर जीजा जी का सारा घमंड पल भर में चूर होने वाला है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बेड बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अपमान का जवाब है जो पिछले साल मेरे मम्मी पापा को सबके सामने सहना पड़ा था। दरअसल साथियों, आज कई सालों बाद जीजा जी हमारे घर मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर आने। घर में काफी चहल पहल है। मम्मी पापा खुश तो हैं, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी है, क्योंकि पिछले साल की कड़वी यादें आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। पिछले साल जब जीजा जी हमारी बड़ी बहन के साथ घर आए थे, तब उन्होंने पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने मेरे मम्मी पापा की ऐसी बेइज्जती की थी जिसे याद करके आज भी दिल भारी हो जाता है। उन्होंने हंसते हुए लेकिन तानों में कहा था, हर बार जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो मुझे खाली फर्श पर सुला दिया जाता है। क्या इतनी भी हैसियत नहीं कि अपने दामाद के लिए एक ढंग का बेड बाजार से ला सको? उस दिन मम्मी पापा कुछ नहीं बोल पाए थे, बस सिर झुकाए चुपचाप खड़े रह गए थे और जीजा जी अपना घमंड दिखाकर वहाँ से चले गए थे। उसी दिन मेरी दोनों बहनों के दिल में चुपचाप एक आग जल उठी थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन तय कर लिया था कि अगली बार जीजा जी आएंगे तो जवाब ऐसा मिलेगा जो उन्हें उम्र भर याद रहेगा। और आज वही दिन है। जीजा जी फिर से हमारे घर आने वाले हैं मम्मी पापा की सालगिरह पर। इसलिए मेरी दोनों बहनों ने ठान लिया कि इस बार जीजा जी को खाली फर्श नहीं, बल्कि ऐसा बेड मिलेगा जिसे देखकर उनका घमंड खुद जमीन पर आ गिरेगा। फिर क्या था साथियों, दोनों बहनें चुपचाप छत पर गईं। वहाँ पड़ी पुरानी चारपाई नीचे उतारी, इधर उधर से कार्डबोर्ड इकट्ठा किया और अपने हाथों से उसे नया रूप देने लगी। कोई काट रही थी, कोई मोड़ रही थी, तो कोई फेविकोल से चारपाई के चारों तरफ उसे मजबूती से चिपका रही थी। हाथों में चिपचिपापन था, उंगलियों में दर्द था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ जिद थी। जैसे जैसे वह पक्षी जैसा बेड आकार ले रहा था, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था मानो दो बेटियां अपनी माँ बाप की इज्जत को फिर से खड़ा कर रही हो। कार्डबोर्ड से बने पंख चारपाई के किनारों पर लगाए गए और बेड धीरे धीरे एक अनोखे पक्षी की शक्ल लेने लगा। ये कोई साधारण बेड नहीं लग रहा था, बल्कि सम्मान का जवाब लग रहा था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पक्षी वाला बेड पूरी तरह तैयार हो गया। वही बेड जो मम्मी पापा की आंखों में फिर से वह सुकून लौटाने वाला था जो पिछले साल छिन गया था। लेकिन यूज देखने से पहले अब अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। देखना यह है साथियों, क्या यह अनोखा बेड जीजा जी के घमंड को पूरी तरह तोड़ पाएगा? क्या मेरी दोनों बहनों की मेहनत मम्मी पापा के चेहरे पर दोबारा इज्जत की मुस्कान ला पाएगी, या फिर जीजा जी कुछ और कहकर माहौल बिगाड़ देंगे? लेकिन अंत में साथियों, मेरी दोनों बहनों ने मिलकर इतना खूबसूरत पक्षी वाला बेड बना दिया कि उसे देखकर जीजा जी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए और उनका सारा घमंड पल भर में चकना